हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। आई एम विश्वजीत। तो आज हम पढ़ने वाले और एक मेंस लेवल डीआई फॉर आरबीआई असिस्टेंट मेंस। तो आज का जो डीआई का टॉपिक रहेगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस बेस। तो बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था एक प्रॉफिट एंड लॉस बेस डीआई कराने का। तो आज के सेशन में जो डीआई रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस बेस होगा। तो इसके पहले भी हम बहुत सारा अरिथमेटिक बेस्ड डीआई सॉल्व करा चुके हैं, जिसका टॉपिक रहा है पाइपलाइन सिस्टम बेस्ड, बोट एंड स्टीम बेस्ड। तो जो स्टूडेंट आरबी असिस्टेंट मेंस देने जा रहे हो उसको वो वाला वीडियो जरूर देख कर जाना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आप उसको जरूर देख कर जाना, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में 1 ईयर से जो मेंस एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें जो डीआई पूछा जा रहा है वो अरिथमेटिक से लिंक रहता है। तो आपको इसी तरह का डीआई को देखकर जाना है, ताकि इसी टाइप का डीआई आपको पूछा जा सकता है आरबी असिस्टेंट मेंस में। तो आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का जो सेशन है इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या बोला गया, दैट इज the given table given below shows the total cost of production of two type of article X and Y, selling price of each article and percentage of markup प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 कंपनीज। तो इधर टेबल शो कर रहा है जिसमें 5 कंपनी से ए बी सी डी ई ओ 2 आर्टिकल को बेच रहा है, आर्टिकल एक्स और आर्टिकल वाई। उसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, मार्कअप परसेंटेज कितना है, उसका डेटा शो कर रहा है टेबल में। इसके बाद अगर नोट का बात करते हैं उसमें जो दिया हुआ है नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई प्रोड्यूस बाय ए कंपनी इज इक्वल बट मे डिफर विद इन विथ अदर कंपनी। तो अगर बोला गया है क्या, इधर जो नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स और वाई बेचे जा रहे हैं सेम कंपनी के द्वारा, वो बोला गया सेम है। मतलब कंपनी ए जितना आर्टिकल एक्स बेच रहा है उतना आर्टिकल वाई बेच रहा है, बट वो डिफर क्या होगा और अनदर कंपनी के साथ डिफर होगा। मतलब आर्टिकल एक्स को जितना जितना आर्टिकल एक्स कंपनी ए बेच रहा है वो सेम नहीं होगा जो कंपनी बी जितना आर्टिकल एक्स बेच रहा है उसके साथ। तो इसका मतलब ये वाला है। इसके बाद बोला गया सम वैल्यूज आर मिसिंग, यू हैव टू कैलकुलेट इट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज हमको पता होना चाहिए। आई होप जो स्टूडेंट जो आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स को क्रैक करके मेंस देने जा रहे हो सबको ये वाला बेसिक चीज पता है। फिर भी बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी है जो नया ज्वाइन करे, नया नया बैंकिंग प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट एसबीआई क्लार्क को टारगेट कर रहा है। तो उसको भी पता होना चाहिए क्या अरिथमेटिक बेस्ड डीआई क्या होता है, उसमें कैसे कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर डीआई है उसमें प्रॉफिट क्या है, लॉस है क्या है, उसके बारे में एक आइडिया हम देना चाहते हैं। तो उससे पहले इधर जो दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें हमको क्या क्या यूज होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेंशन इधर, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इधर मेंशन है। उसके साथ इधर मेंशन है क्या, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट कॉस्ट प्राइस मान सकते। सेलिंग प्राइस बोला गया है। अब बोला गया मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस ऑलवेज कैलकुलेट होता है किसके ऊपर, मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो मार्क प्राइस होता है दैट इज कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्कअप प्राइस का परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। तो हम ये वाला बोल सकते हैं मार्क प्राइस इज कैलकुलेटेड on the basis of cost price और डिस्काउंट जो दिया जाता है वो मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा उसमें डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो डिस्काउंट जो दिया जाता है, डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमपी मतलब मार्क प्राइस। तो ये बेसिक चीज हमको पता होना चाहिए। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है उसको मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस तो हमको पता है। मार्कअप परसेंटेज जो दिया हुआ है उसमें से हम मार्कअप प्राइस फाइंड आउट करना है, जिसको कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्क प्राइस। अब अगर क्वेश्चन में मूव करते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें क्या बोला गया है, दैट इज एक कंपनी ए गिव्स ए डिस्काउंट 20% ऑन आर्टिकल वाई। अगर कंपनी ए डिस्काउंट दे रहा है 20% का आर्टिकल वाई के ऊपर, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल वाई। तो आर्टिकल वाई का ईच आर्टिकल वाई का सेलिंग प्राइस कितना होगा ये हमको पूछा गया है।
गिवन दैट कंपनी ए अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹400 ऑन ईच आर्टिकल एक्स। और क्या बोला गया, कंपनी ए 400 रुपीज अर्न कर रहा है एक एक आर्टिकल एक्स को बेचकर। तो इधर हमारे पास क्या डेटा है, आर्टिकल ए, कंपनी ए के बारे में बोला गया है। तो कंपनी ए का आर्टिकल एक्स का जो ईच आर्टिकल एक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 2000 रुपीज है। तो इधर से हमको ईच आर्टिकल एक्स का सेलिंग कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो इधर से सेलिंग प्राइस ऑफ each article x, selling price of each article x क्या होगा, that is selling price of each article x 2000। अब प्रॉफिट बोला गया एक आर्टिकल एक्स को बेचकर उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है 400 रुपीज का। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, तो प्रॉफिट दैट इज 400 रुपीज बोला गया है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एक्स का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, दैट इज 2000 माइनस 400 दैट इज 1600। 1600 आ गया, एक एक आर्टिकल एक्स का कॉस्ट प्राइस आ गया 1600। अब बोला गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 40 लाख। तो इधर से हमको कितना आर्टिकल एक्स बेचा गया है, प्रोड्यूस किया गया है, वो हमको मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट बोला गया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 40 लाख है, 40। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज 40 लाख। तो इसका मतलब 40 लाख कैसे पता चला, जो ऊपर में दिया हुआ था इसमें, क्योंकि ये भी इधर प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन लाख में दिया हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तो इसका नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स कितना होगा, दैट इज नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स होगा 40 लाख डिवाइडेड बाई 1600। 0 से 0 काटेंगे तो 4 से वाला आ जाएगा 4 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 जा 16, 4 से काटेंगे 2500। तो नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स कितना प्रोड्यूस किया गया 2500। अब बोला गया है नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई प्रोड्यूस बाय कंपनी इज इक्वल, ये बोला गया है। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स प्रोड्यूस किया गया है 2500, तो नंबर ऑफ आर्टिकल वाई कितना प्रोड्यूस किया गया है वो 2500 होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल वाई प्रोड्यूस्ड दैट इज 2500। अब बोला क्या गया है कंपनी, अब जो बोला गया आर्टिकल वाई का जो मार्कअप परसेंटेज है दैट इज 50%। तो 50% किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम बोल चुके हैं, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है मार्क प्राइस। तो इधर जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितना 10 लाख। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 10 लाख है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इधर कितना है, दैट इज 10 लाख। तो इधर से हमको ईच आर्टिकल वाई का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एक्स, ईच आर्टिकल वाई दैट इज क्या होगा 10 लाख डिवाइडेड बाई 2500 दैट इज 0 से 0 काटेंगे 25 से 400। तो 400 रुपीज क्या आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस आ रहा है आर्टिकल वाई का, ईच आर्टिकल वाई का कॉस्ट प्राइस आ रहा है 400। उसके ऊपर मार्क प्राइस कितना किया गया है 50% मार्कअप किया गया है। तो मार्क प्राइस आ जाएगा 400 इंटू 150 बाई 100 दैट इज 0 से 0 काटेंगे दैट इज 600 रुपीज। इसके बाद बोला गया 20% का डिस्काउंट दिया बेचा गया। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा दैट इज 600 इंटू 80% डिस्काउंट दिया गया 20%। तो डिस्काउंट देने के बाद बेचा गया तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 480 रुपीज। तो एक आर्टिकल वाई का सेलिंग प्राइस कितना होगा 480 रुपीज। तो इसका आंसर आ जाएगा 480, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था दैट इज गिवन दैट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹400 ऑन ईच आर्टिकल वाई। तो पूछा गया फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल वाई। तो एक एक आर्टिकल वाई का सेलिंग प्राइस कितना है, तो इसका आंसर आ गया 480 रुपीज, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो एक बार किसी को अगर समझ में नहीं आएगा फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते।
तो ये वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल एक्स फॉर कंपनी बी एंड सी इज सेम, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल एक्स ऑफ कंपनी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ आर्टिकल वाई ऑफ कंपनी सी। तो बोला क्या गया है, इधर आर्टिकल एक्स, ईच आर्टिकल एक्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो दोनों कंपनी बी और सी के लिए सेम है। अब पूछा गया है आर्टिकल एक्स का जो कॉस्ट ऑफ, ईच आर्टिकल एक्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फॉर कंपनी बी वो कितना परसेंटेज है ईच आर्टिकल वाई के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फॉर कंपनी सी का, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इधर एक चीज हमको बोला गया था, नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस किया जा रहा है सेम कंपनी की दोनों सेम रहेगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल हम मान लेते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय, नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी बी, कंपनी बी जो आर्टिकल प्रोड्यूस करे दैट इज ए मान लेते, एंड नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी दैट इज बी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल का, आर्टिकल एक्स के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर्टिकल एक्स का कंपनी बी के लिए कितना है 44 लाख और सी के लिए 36 लाख। तो इसका मतलब 44 बाई ए इक्वल्स टू 36 बाई बी। तो इधर आ जाएगा 11, इधर आ जाएगा 9, तो ए बाई बी का वैल्यू क्या है दैट इज 11 बाई 9 हमको मिल गया। तो हम बोल सकते हैं आर्टिकल इधर जो है नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स जो प्रोड्यूस करे कंपनी बी दैट इज, इसको बोल सकते 11 बोल सकते 11 पी और इसको बोल सकते 9 पी। अब बोला क्या गया था इधर, सेम कंपनी सेम नंबर ऑफ, जितना नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स प्रोड्यूस करे उतना नंबर ऑफ आर्टिकल वाई प्रोड्यूस करे। तो इधर आर्टिकल सी, कंपनी सी कितना आर्टिकल वाई प्रोड्यूस करे दैट इज 9p, क्योंकि जितना आर्टिकल एक्स प्रोड्यूस करे उतना ही आर्टिकल वाई प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब इधर हम बोल सकते नंबर ऑफ आर्टिकल वाई प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ आर्टिकल वाई प्रोड्यूस बाय कंपनी वाई जो प्रोड्यूस करे, नंबर ऑफ आर्टिकल वाई प्रोड्यूस बाय कंपनी क्या है दैट इज सी, कंपनी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल बाय प्रोड्यूस बाय कंपनी सी दैट इज ऑल्सो 9p। अब पूछा गया है कॉस्ट टोटल ईच आर्टिकल एक्स का जो कंपनी बी के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और कंपनी वाई का जो ईच आर्टिकल वाई के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका कितना परसेंटेज है। तो इसका मतलब 44 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर्टिकल एक्स का कंपनी बी के लिए। तो ईच आर्टिकल क्या होगा 11p बाई, इधर आ जाएगा कंपनी वाई, कंपनी सी के लिए तो आर्टिकल वाई का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 40 लाख डिवाइडेड बाई 9p इंटू 100। तो इसको हम कर सकते हैं 44 बाई 11p इंटू 9p बाई 40 इंटू 100। तो p कट जाएगा, 11 से कटेंगे 4 4 20 4 10 से 40, 0 से 0 काटेंगे दैट इज 90%। ऑप्शन नंबर 4 90% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 90%। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है उसमें क्या बोला गया है दैट इज, जिसको समझ में नहीं आ रहा फिर से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, मार्क प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल ई इज सेम एंड प्रॉफिट अर्न ऑन ईच आर्टिकल इज ऑल्सो सेम। तो बोला क्या गया है मार्क प्राइस जो है बोथ दोनों आर्टिकल के लिए, कंपनी ई का दोनों आर्टिकल के लिए सेम है, एंड प्रॉफिट अर्न ऑन बीच आर्टिकल इज ऑल्सो सेम है। दोनों आर्टिकल में जो प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है ईच आर्टिकल में दैट इज ऑल्सो सेम। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग वन आर्टिकल वाई ऑफ कंपनी ई। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा एक आर्टिकल वाई को बेचने से कंपनी वी का, हमको पूछा गया है। तो इधर क्या बोला गया है, दोनों का हमको मार्क प्राइस सेम है, बोथ आर्टिकल कंपनी ई इज सेम। तो इसका मतलब इधर हमको पता है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स फॉर कंपनी, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एक्स कंपनी ई दैट इज 450
रुपीस। मार्क इसके बाद बोला गया है मार्क प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल कंपनी इज सेम एंड प्रॉफिट ऑन अर्न ऑन ईच आर्टिकल इज ऑल्सो सेम। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब 450 है और सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल वाई फॉर कंपनी ई दैट इज रुपीज 420 बोला गया है। ठीक है, अब बोला क्या है मार्क प्राइस भी सेम है, प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है वो भी सेम है। तो मार्क प्राइस अगर हम मान लेते हैं लेट मार्क प्राइस फॉर बोथ आर्टिकल दैट इज 100x मान लेते, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 60%, देन देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल x आ जाएगा दैट इज 100x इंटू आ जाएगा दैट इज 100/160, क्योंकि मार्कअप परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो इधर आ जाएगा दैट इज 0 से 0 काटेंगे, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, देन दैट इज 250x/4 और कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल y क्या होगा दैट इज 100x इंटू मार्कअप प्राइस कितना है 80% परसेंटेज है दैट इज 100/180, 0 से 0 काटेंगे, 2 9 से 18, 2 5 से 10 दैट इज 500x/9। अब बोला गया दोनों जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो भी सेम है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कैसे होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आर्टिकल प्रॉफिट ऑन आर्टिकल x इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑन आर्टिकल y। तो इधर प्रॉफिट कितना आ रहा है दैट इज 450 माइनस 250x/4 is equals to 420 minus 500x/9। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4000 4 5 से 20, 1800 माइनस 250x/4 3780 माइनस 500x/9। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा 9 0 से 0 9 0 से 0 9 7 9 1 9 प्लस 7 क्या होता है दैट इज 9 1 9 प्लस 7 16 माइनस 900 5 9 45 4 इक्वल्स टू होता है 400 4 32 2 कैरी ओवर 3 15120 माइनस 2000x। तो इधर आ जाएगा दैट इज 250x इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 0 8 और 2 0 1000 1080। तो 0 से 0 काटेंगे 25, x का वैल्यू आ रहा है 108/25। तो 108 एक बार फिर देख लेते हैं, 16 और इधर आ रहा है 400 4 32 3। तो इधर आ रहा है 0 8 2 0 1 1080 और इधर 250। फोर 4 जा 16 60%। तो इधर आ जाएगा 5 x से वैल्यू होगा 108/25, x का वैल्यू आ रहा है 108/25। अब पूछा क्या गया है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग वन आर्टिकल ऑन वन आर्टिकल। अच्छा इधर तो इधर हमको 108/25 मिल गया x का वैल्यू, तो मार्क प्राइस इधर हमको क्या पूछा गया प्रॉफिट ऑन सेलिंग वन आर्टिकल y ऑफ कंपनी ई। कंपनी ई का एक आर्टिकल बेचने से एक आर्टिकल y को बेचने से उसका कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो इसका मतलब मार्क प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल बोला गया है, तो आर्टिकल y के लिए जो मार्क प्राइस होगा क्या होगा दैट इज 100x 100 इंटू
108 by 25, that is 25 4 is 100, 4 8 the 32, 4 1 is 4, 432 रुपीज़। अब बोला गया है 432 रुपीज़ अगर उसका मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 420 और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा सीपी ऑफ आर्टिकल वाई आ जाएगा दैट इज 500 बाई 9 इंटू 108 बाई 25, 9 से काटेंगे 18, 360, तो 660 आ गया कॉस्ट प्राइस आर्टिकल वाई का। तो 360 अगर कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना 420, तो इधर से हमको प्रॉफिट कितना आ गया, तो इसको हम मिटा देते, तो प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट कितना आ रहा है दैट इज 420 माइनस 360 दैट इज 60 रुपीज़। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज होगा 60 बाई 360 इंटू 100, दैट इज 6 2 3 is 6, 2 50 is 100, that is 50 by 3, that is 16 2 by 3, 16 2 by 3%। तो इसका आंसर जो आएगा 16 2 by 3% होगा। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग वन आर्टिकल वाई ऑफ कंपनी ई, दैट इज 16 2 by 3% इसका आंसर आ रहा है। बट एक बार फिर से चेक करें क्योंकि इसका ऑप्शन इधर नहीं दिया हुआ है। अगर हम देख लेते ईच आर्टिकल वन आर्टिकल ऑफ वाई दैट इज 100 by 2, दैट इज इधर आ गया 250, 500 by 9 था, 500 by 9 दैट इज 25 2 ज़ा 50, 9 18 ज़ा, सॉरी 9 18 ज़ा नहीं होगा, इधर 9 12 ज़ा होगा, इधर एक मिस्टेक हो गया, 9 12 ज़ा दैट इज, तो फिर 12 इंटू 240, तो इधर आ जाएगा 240, तो कॉस्ट प्राइस आ रहा है 240, तो इधर एक चीज़ मिस्टेक हो गया दैट इज 240, तो 240 माइनस करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा दैट इज 0 8 180, तो 180 कितना परसेंटेज है 240 का, दैट इज 180 बाई 240 इंटू 100, 0 से 0 काटेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, 12 1 ज़ा 12, दैट इज 15 5 ज़ा 75%। ऑप्शन नंबर 3 75% इसका करेक्ट आंसर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 75%। तो बोला गया था फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग वन आर्टिकल वाई ऑफ कंपनी ई, दैट इज 75% इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ डिस्काउंट गिवन बाय कंपनी बी on article X and article Y is 25% and 20% respectively, then find the ratio of selling price of article X to article Y। तो इधर जो बोला गया कंपनी बी जो डिस्काउंट दिया गया है आर्टिकल एक्स और आर्टिकल वाई के ऊपर कंपनी बी के द्वारा, दैट इज 25% और 20%। तो पूछा गया है जो दोनों आर्टिकल एक्स और आर्टिकल वाई का जो सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा। कंपनी बी के बारे में बोला गया है, तो कंपनी बी के में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर्टिकल एक्स के लिए कितना है, दैट इज 44 लाख, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर्टिकल बी वाई के लिए कितना है 55 लाख, और इसमें 60% मार्कअप परसेंटेज है, 50% इधर मार्कअप परसेंटेज है। तो इधर आ जाएगा दैट इज, तो दोनों का सेलिंग प्राइस का रेशियो बोला गया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स क्या होगा 44 इंटू 44 लाख उसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसके ऊपर 60% मार्कअप दिया गया है, दैट इज 160 बाई 100, 160 बाई 100 इंटू उसके ऊपर डिस्काउंट कितना दिया गया है 25%, मतलब सेलिंग प्राइस आ जाएगा 75 बाई 100, और सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल वाई क्या होगा, दैट इज इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 55 लाख, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया मार्कअप दिया गया 50% का 150 बाई 100, और उसके बाद डिस्काउंट दिया गया है दैट इज 20% का, दैट इज 80 बाई 100। तो इसका बीच में रेशियो क्या होगा हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर इसको अगर देखते 100 से 100 काटेंगे, इधर 100 से 100 काटेंगे, तो 0 से 0 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 15 5 से 75, इधर आ जाएगा 5 11 से 5 11 से 4,
4 टू ज़ा 20, दैट इज 5 से फिर 5 कटेगा, 4 5 ज़ा 20, 4 से 4 4 ज़ा 16, दैट इज 4:5। तो इसका रेशियो आ जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4:5, ऑप्शन नंबर 3। दोनों का सेलिंग प्राइस का रेशियो हमको पूछा गया था, इसका आंसर आ जाएगा 7:5। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये वाला आप खुद से करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का डीआई था। इसका आंसर आप खुद कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, नहीं तो आप पॉज करके इसका आंसर करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हो, जो भी स्टूडेंट आरबीआई असिस्टेंट मेंस देने जा रहे हो, सबको बोल रहे ये वाला इसका जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर टाइप करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वाला वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के बीच में, और जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को, इस क्योंकि इस चैनल में आपको बैंकिंग रिलेटेड कंटेंट देखने को मिल रहा है जो आगे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।